अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल प्लान। अगर हम कल का थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे, हमने कल कुछ स्टेप्स पढ़े थे। पहला स्टेप हमने कहा सर्वे द नीड्स ऑफ द स्कूल, देन द नेक्स्ट वन वाज असेसिंग द डिफरेंट रिसोर्सेज, मैनुअल एज वेल एज मटीरियल। इन दोनों स्टेप्स को हमने क्लियरली समझने की कोशिश की थी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आज हम उसी एग्जाम्पल को मद्देनज़र रख के आगे वाले स्टेप्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। थर्ड स्टेप जो है दैट इज़ प्रिपेयरिंग द प्लान। इस स्टेप पे हम डिटेल्ड प्लान बनाते हैं ताकि हम वो प्रोजेक्ट, वो प्रॉब्लम जो हमने आइडेंटिफाई की है ऑन प्रायोरिटी बेसिस, जो हमने ऊपर वाले स्टेप्स में ऑलरेडी पढ़ा है, उसी पे अब हमें वर्कआउट करना है। यहाँ पे हम अब माइन्यूट डिटेल्स लिखते हैं, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस लेते हैं कि हम किस तरीके से अब इस प्लान को ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट करेंगे। जब हम प्रिपेयरिंग द प्लान वाले स्टेप की बात करते हैं, यहाँ पे आपको याद रखना है ये वही कर सकता है अच्छे से जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होगा। जिसको एक्सपीरियंस होगा वही प्रिपेयर कर सकता है एक बेहतरीन प्लान। इसी स्टेज में हम प्रिंट आउट करते हैं अब इस प्लान का, जो भी हमने पहले ही प्लान प्रिपेयर किया है इसका अब हम बाज़ाब्ता हार्ड कॉपी अपने पास रखते हैं। इनफैक्ट इसमें हम ड्यूरेशन ऑफ द प्लान भी एस्टिमेट करते हैं कि हमें कितना टाइम फ्रेम रखना है इस प्लान को सही से एग्जीक्यूट हम करने चाहिए। इसी स्टेप में इवन हम देखते हैं डिटेल्ड बजट को हम मद्देनज़र रखते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज किस तरीके के हैं और हमें किस तरीके से उनको यूटिलाइज़ करना है। मोर ओवर यहाँ पे ये भी डिसीजन लिया जाता है कि हम किसको इंचार्ज रखेंगे इस प्रोजेक्ट का। यहाँ पे हम कुछ नेम सजेस्ट करते हैं कि कौन सी फैकल्टी कौन सा रोल प्ले करेगी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ये सारा हम रिटन फॉर्म में लिख के रखते हैं। ऑल्दो यहाँ पे हम सब कुछ रिटन फॉर्म में मेंशन करते हैं, बट फिर भी जो हमारा प्लान है ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है, ताकि अगर हमें कहीं पे लगे कुछ मॉडिफिकेशन लाने की ज़रूरत है, कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है, वो हम एज़ पर द नीड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और प्लान ला सकते हैं। हमने जो प्रीवियस 2 स्टेप्स पढ़े उसमें हमने एक एग्जाम्पल ली थी कि हमने प्रोजेक्ट फाइनलाइज किया कि अब हमें क्लासरूम्स 2 बनाने हैं। अगर हम उसी एग्जाम्पल को रिलेट करेंगे इस वाले स्टेप के साथ, दैट इज़ प्रिपेयरिंग द प्लान, तो यहाँ पे अगर हमें अब 2 क्लासरूम्स बनाने हैं, उसके लिए बाज़ाब्ता हमें पेपर पे रिटन फॉर्म में लिखना है नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट इज़ मेकिंग प्रोविजंस ऑफ 2 क्लासरूम्स। देन हम नेक्स्ट लिखेंगे ड्यूरेशन कितना रहेगा प्लान का, बिकॉज हमने कहा इस स्टेप में ये भी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी टाइम फ्रेम रखना। हमें पहले ही टाइम के रिगार्डिंग एस्टिमेट करना है कि नियर अबाउट कितने मंथ्स लगेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल रखेंगे ड्यूरेशन ऑफ द प्लान इज़ 6 मंथ्स। देन हम मेंशन करेंगे इंचार्ज कौन रहेगा, कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। फॉर एग्जांपल हम रखेंगे प्रिंसिपल ऑफ द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। देन हम और एक कॉलम मेंशन करेंगे दैट इज़ असिस्टेड बाय। अब किसका रोल क्या है, XYZ जो भी टीचर्स है, जो हमें लगेगा कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे, कमिटेड है टुवर्ड्स देयर ड्यूटी, तो उनको हम अपना रोल देंगे। इस तरीके से अब हमने ए सॉर्ट ऑफ रोड मैप तैयार रखा कि हमें किस तरीके से अब इस प्लान को इम्प्लीमेंट करना है। इवन यहाँ पे हम देखेंगे अब हमें हायर अथॉरिटी से कहाँ पे परमिशन लाने की ज़रूरत है। अगर हमें कहीं पे लगा कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की ज़रूरत है तो हम उनसे भी बात कर सकते हैं, उनको भी ये प्लान दिखा सकते हैं। यहाँ पे हम बजट भी एस्टिमेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें क्लासरूम्स बनाने हैं तो उसमें कितनी ब्रिक्स लगेगी, आयरन कितना लगेगा, इवन वुड कितना लगेगा, सीमेंट कितना लगेगा और ऑब्वियसली लेबर्स कितने लगेंगे। देन हम टोटल एस्टिमेट करके रखते हैं ताकि हमें आसानी हो, अकॉर्डिंगली हम इस प्लान को इम्प्लीमेंट करें। इसी तरीके से अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। अब हम इस होल प्लान को कोशिश करेंगे एग्जीक्यूट करने की। जो हमने ऑलरेडी प्लानिंग में स्टेप्स रखे हैं वो मद्देनज़र रख के अब हम कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करें। एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान तभी पॉसिबल है जब हम उन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे जो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर की है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल फिर से आ जाता है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का, बिकॉज उन्हीं को हमने मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है जो देखेंगे कि इस प्लान को हम ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। वो मॉनिटर करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, इवन वो हमें गाइड भी करेंगे।
इंचार्ज हमने पहले ही कहा यहाँ पे रहता है प्रिंसिपल ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। उसको चाहिए कि वो बाज़ाब्ता मीटिंग्स करे स्टाफ के साथ, चाहे वीकली करे, आफ्टर अ वीक करे, लेकिन मीटिंग ज़रूरी है करना ताकि वो फेस टू फेस इंटरेक्ट करे टीचर्स के साथ कि ग्राउंड लेवल पे हम किस हद तक कामयाब होंगे इसको इम्प्लीमेंट करने में। इनफैक्ट इसी स्टेप में हम परचेज़ करते हैं वो सब चीज़ें जो हमने पहले ही एग्जाम्पल में कही, चाहे हमें ब्रिक्स लानी है या बाकी आइटम, चाहे हमने आयरन की बात की, सीमेंट की बात की, जो हमने एस्टिमेट में पहले ही मेंशन किया था कि हमें कितने लेबर ज़रूरत लगेंगे, वो सब अब हम प्रैक्टिकली करते हैं। और एक्चुअल काम स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट से जब हमने वर्ड यूज़ किया एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। जो लास्ट स्टेप है दैट इज़ इवेलुएटिंग द प्लान। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशनल प्लान होगा उसका सक्सेस इसी में है कि हम किस तरीके से उसको इवेलुएट करेंगे। हमें इवेलुएशन से ही समझ आता है कि हमने सही से डायरेक्शन में इस प्लान को एग्जीक्यूट किया कि नहीं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि हम पीरियोडिकल इवेलुएशन करते हैं, दैट मीन्स हम फ्रीक्वेंटली इवेलुएट करते हैं कि ग्राउंड लेवल पे अब हम किस चीज़ को किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इन अ नटशेल हम कह सकते हैं कि जब हम इवैल्यूएशन फेज़ की बात करते हैं इसमें हमें याद रखना है जब काम प्रोग्रेस में होगा हमें तभी इवैल्यूएट करना है, एसेस करना है। जब प्लान को हमने कंप्लीट किया तब भी हमें उसको इवैल्यूएट करना है। विद दिस हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल प्लान। इसमें हमने जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स पढ़े, फर्स्ट वन वॉज सर्वे द नीड्स ऑफ द स्कूल, देन असेसिंग द डिफरेंट रिसोर्सेज मैनुअल एज वेल एज मटीरियल, third one was preparing the plan, fourth step was execution of the plan, and the last one was evaluating the plan. That's all for today. Thank you so much. Stay blessed one and all.